जय हिंद साथियों। कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन लाइनर फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है, 10th जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। और बात करें कि विजेता कौन सी टीम रही, तो आपके अंडर 18 गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कैटेगरी में विजेता टीम रही है बिहार। याद रखिएगा, हुआ कहाँ है? देहरादून में। और जीता किसने? बिहार ने। अगला है, टेस्ला ने अपना पहला आधिकारिक शोरूम कहाँ खोला है? तो है मुंबई मेकर मैक्सिटी मॉल में उन्होंने यह पहला शोरूम खोला है। और यह जो शोरूम है, इसके खुलने से इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होने वाला है इंडिया में। इससे क्या होगा, जो आपका स्वच्छ परिवहन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे ई व्हीकल्स, और इसका पहला शोरूम खोला गया मुंबई। अगला, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत का पहला राज्य जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत करी, वो है गुजरात। गुजरात ने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट चालू किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो भी जेनेटिक बीमारियां हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके सॉल्यूशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लाया गया गुजरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के कितने स्वदेशी पोत सिंगापुर पहुंचे हैं? सिम्बेक्स क्या होता है? सिम्बेक्स होता है आपका सिंगापुर और इंडिया के बीच में सैन्य अभ्यास। सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये आपका सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है। ये इस बार का 32 नंबर का था नेवी का। तो इसमें कुल 4 स्वदेशी युद्धपोत इंडिया की तरफ से गए। INS दिल्ली, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और INS शक्ति। ये चारों सिंगापुर पहुंचे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए सिम्बेक्स प्रैक्टिस में। अगला प्रश्न, ICHO अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात। इसका आयोजन हुआ UAE में। आपका 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO 2025। अगला प्रश्न, पोलाक इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट 2025 का आयोजन हंगरी में हुआ, जहां पर भारत के सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल वर्ग में गोल्ड जीतकर, भारत का पहला गोल्ड जीतकर रैंकिंग टूर्नामेंट में इतिहास रचा है। अगला, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई के दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन फिडे की 1924 में स्थापना की गई थी और यह 1966 से यूनेस्को ने इसकी मान्यता दी और यह मनाया जाता है। इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। मनाया कब जाता है? 20 जुलाई के दिन, इंटरनेशनल चेस डे। अगला, IIMUN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेशंस कैंपेन कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? तो पीयूष गोयल, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने किया। याद रखिएगा, IIMUN। अब बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट्स की। तो IIMUN सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नोएडा। शतरंज की उत्पत्ति भारत में चतुरंग नाम से 7 चैंपियनशिप
में बिहार को जीत दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम गोल्डन कुमार। सिम्बेक्स अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था? लॉयन किंग अभ्यास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के अंडर 18 लड़कों ने की टीम ने फाइनल में किसे हराया? तो उड़ीसा को हराकर यह खिताब जीता। पोलाक इम्र और वर्गा जोनास टूर्नामेंट 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सुजीत कलकल। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। भारत के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को विश्व शतरंज चैंपियन के रूप में जाना जाता है? विश्वनाथन आनंद। भारत में टेस्ला द्वारा लॉन्च मॉडल बाय RWD की कीमत कितनी होगी? लगभग 60 लाख के आसपास, 59.89 लाख। और आखिरी है, ICHO 2025 में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 6th रैंक थी। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए जुड़े रहिए कप्तान अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।